गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टैटिक्स स्टार्ट किए थे और स्टैटिक्स में पढ़ लिए थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको हम मीन निकालने का मीन निकालने का 3 कैटेगरी बताए थे, मतलब 3 उसको सीरीज बताए थे। एक बताए थे इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा बताए थे आपको डिस्क्रीट और तीसरा बताया था कंटिन्यूअस। तीनों सीरीज पहचानने का तरीका बता दिए थे, तीनों सीरीज पे क्वेश्चन बनवा दिया आप लोगों को। और आज हम लोग पहचानेंगे मतलब कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानने को और भी तरीका होता है। आपको हम बताएं क्लास इंटरवल के माध्यम से हम कंटिन्यूअस को पहचानते हैं। कंटिन्यू जब क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस सीरीज नहीं। इसके अलावा भी कंटिन्यूअस को पहचाना जाता है, जैसे कि मीड वैल्यू। अगर मीड वैल्यू दिया हुआ रहे तो भी वो कंटिन्यूअस ही सीरीज होता है। अगर लेस देन दिया हुआ रहे तो भी वो कंटिन्यूअस सीरीज होता है। अगर मोर देन दिया हुआ रहे तो कंटिन्यूअस सीरीज होता है। 4 तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज को पहचाना जा सकता है, याद रखेंगे। क्लास इंटरवल के तीनों ही कंडीशन में इन तीनों अगर दिया हुआ रहे तो समझ लीजिए वो कंटिन्यूअस सीरीज है, और तीनों को कन्वर्ट करके वो क्लास बनाना पड़ता है। चाहे एम बी दिया हुआ रहे, मिड वैल्यू दिया हुआ रहे, लेस देन दिया है, मोर देन रहेगा, तीनों ही क्लास कंटिन्यूअस और तीनों को वो क्लास में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है। अब हम आज आपको बताएं क्लास इंटरवल बनाने का तरीका। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, लास्ट 90 तक दे दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी एक चीज़ और याद रखेंगे आप, फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ भी पहचानने का तरीका होता है। अगर आपके क्वेश्चन में बढ़ते क्रम में दिया हुआ है ये कंडीशन, तो वो एफ नहीं होता है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सी एफ होता है। वो याद रखेंगे हमेशा जब वो बढ़ते क्रम में रहे। या फिर अगर वो घटते क्रम में दिया हुआ रहे तो भी वो क्या होता है, उल्टा कम्युलेटिव होता है, वो भी एफ नहीं होता, उसको भी हम लोग क्या सी एफ बोलते हैं, उससे भी एफ निकालते हैं हम लोग। ठीक है। तीसरा, अगर प्रश्न में किसी भी प्रश्न में सीरीज कोई भी रहे, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस कोई भी सीरीज रहे, उस सीरीज में अगर आपका ये कंडीशन बढ़ते क्रम में दिया हुआ है एफ, तो समझ लेना वो एफ नहीं है, वो एफ नहीं है, वो क्या है, वो सी एफ है। एफ निकालना पड़ेगा आपको। तो चलो एफ निकालने का तरीका पहले हम यहीं पर सीख लेते हैं, एफ कैसे निकालेंगे हम। तो जिधर से सबसे कम होता है उधर से ही लेते हैं। तो सबसे कम क्या है, इधर से है, सबसे कम इधर से है, तो इधर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिस साइड से सब उसी साइड से हम लोग नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले चलो मान लो एफ निकाल रहे हैं, हमें कॉलम बना रही है, एफ निकाल रहे हैं हम। चलो एफ निकालना है तो एफ निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग एफ तैयार कर रहे हैं। तो फर्स्ट में कितना है, 5, तो 5 यहाँ पे लिख दिया हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, 15 में से 5 को घटाएंगे। 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10। दूसरा हम मेरा एफ था। अब इसका काम ख़त्म हो गया 5 का, ये 5 को काट देंगे हम। अब 98 में से हम लोग क्या करेंगे, 15 घटाएंगे। तो 98 में से 15 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 83, 83 आ जाएगा। अब इसका 15 का भी काम मेरा हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, 242 में से 98 घटाएंगे। तो 242 में से 98 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 12 में से 8 गया 4, उसके बाद 13 में से 9 गया 4, 144 आ गया। 144 दिखा देंगे। अब इसका भी काम मेरा समाप्त हो गया। 367 में से आप क्या करेंगे, 242 को घटाएंगे तो कितना, 5, 5 के 5, उसके बाद आपका कितना, 6 में से 2, 125 मेरा आ गया। अब मेरा इसका भी काम समाप्त हो गया। अब 405 में से 367 को घटाएंगे तो 8, 15 में से 7 गया तो 8, उसके बाद आपका कितना बचा यहाँ पे, 9 में से 3, 38, सॉरी 15 में से आपका गया 7 गया तो 8 बच गया। उधर इधर कितना, 10 में से आपका 6 गया तो 4 बच गया, तो 48 आपका बच जाता है। 48 है ना बचेगा जी, 48 ही। अगर जो घटा गलती हुआ तो आप लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। 48 शायद बचेगा। 40 हो गया तो हो जाएगा आपका कितना, 48 नहीं सॉरी 38 बचेगा। 38 बचेगा, इसका भी काम खत्म। अब देखिए 425 में से 420 गया तो कितना बचेगा, 405 गया तो सिर्फ 20 बच जाएगा आपका। अब इसका भी काम समाप्त हो गया। उसी तरह से 38 में से 25 चला जाएगा, 438 में 425 गया तो कितना बचेगा आपका, 8, 5, 13 बचेगा, 13 बचेगा। अब आपका इसका भी काम समाप्त। लास्ट कितना, 439 में से
बचा तो कितना बचा, 1 बच गया। इन सब को जोड़ने के बाद, ये सब को जोड़ने के बाद मेरा सबसे मैक्सिमम कितना है, 439। तो मेरा n बराबर जो निकलेगा टोटल f जो वो 439 ही होगा। 1 रुपया भी अगर कम बेसी हो रहा है तो आप कहीं न कहीं f निकालने में गलती की। इन सब को फिर बोले, इन सब को ऐड करेंगे, इन सब को हम लोग प्लस करेंगे तो मेरा रिजल्ट इतना होगा। ये हो गया f निकालने का कंप्लीट तरीका। आपको बताएंगे हम फॉर्मेट पे। अब इससे लेस देन से हम क्लास कैसे तैयार करेंगे, क्लास निकालने का तरीका देखिए, ये क्लास कैसे निकाला जाएगा। चलिए मेरा पेज लेते हैं, देखिए तो सादा पेज में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दे देंगे आप लोग। एक फॉर्मेट तैयार करेंगे हम इस तरह से हम लोग। चलिए ये हो गया मेरा क्लास, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा f निकाल चुके वहाँ पर बता दिए, और ये हो गया मेरा fx, ये हो गया मेरा dx का फॉर्मूला पता है x माइनस ए होता है, ये हो गया मेरा f dx। समझ में आ गया। अब ये क्लास कैसे निकालेंगे लेस देन में। लेस देन में खास लेस देन में आपका कितना दिया हुआ है, मतलब कि मार्क्स 10 लिखा हुआ है, 10 है, 20 है, 30 है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जैसे लिखा हुआ इस साइड से लिखेंगे जब लेस देन दिया हुआ है। 10 है तो 10 लिख दिए, 20 है तो 20 लिखिए, 30 है तो 30 लिखिए, 40 है तो 40, इस तरह से 90 तक हम लोग लास्ट लिख देंगे। ठीक है, 90 तक पूरा कंप्लीट लिखना होगा आपको। इस साइड लिखेंगे हम, बार बार बोले जब लेस देन दिया हुआ था इस साइड। सब में अंतराल कितना का है, 10 का अंतराल है, तो हम लोग क्या करें, सब में से 10 क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, सब में से 10, तो 0 बचेगा, इसमें से घटेगा तो 10, इसमें से घटेगा तो 20, इसमें से घटेगा तो 30, इसमें से घटेगा तो 40। ये आपका क्लास तैयार हो गया। याद रखेंगे सब में 10 का अंतराल था तो हम लोग भी क्या घटाए हैं, 10 ही घटाए हैं। 20 का रहता तो 20, 5 का रहता तो 5 करते हैं। समझ में आ गया लेस देन। अब हम लोग x निकाल लेंगे, अपर पॉइंट लोअर पॉइंट को जोड़ के देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, कितना 10, 5 निकल गया मेरा x। अब कितना का अंतराल सब में, 10 का अंतराल, हम 5 5 10 10 प्लस कर देंगे, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, मेरा x तैयार। f निकाल चुके पहले ऑलरेडी हम लोग, वहाँ पे निकालने के लिए सिखा चुके उस पेज में, तो f भी तैयार हो गया। ये fx मेरा बन गया, fx। जब fx तैयार कर दिए, fx तैयार, f गुना x करेंगे, fx निकल गया मेरा। ये कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेरा सॉल्व। फिर dx निकाल दीजिए आप, f dx निकाल के शॉर्टकट से सॉल्व कर लीजिए। dx f dx निकालने आता ही आप लोग को। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन बनाने का तरीका। अब क्वेश्चन नंबर आप बना के, क्वेश्चन नंबर हमको सॉल्व करेंगे, जैसे कि 17 नंबर हम बताएं, 18 भी बन जाएगा। 19 में देखेंगे, 19 में दिया हुआ 1000 से 2000, फिर 1000 से 3000, फिर 1000 से 4000, फिर 1000 से 5, 1000 से 6। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से 2000 क्लास को सही करेंगे, फिर 2000 से 3000, फिर 3000 से 4000, फिर 4000 से 5000, फिर 5000 से 6000, फिर 6000, इस तरह से बनाएंगे आप। क्लास सही कर लिए, x निकल गया। f भी आपका उसी तरह फिर यहाँ भी दिया हुआ है। f दिया, कितना दिया गया आपका, देखिए जैसे कि 15 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, 83 दिया हुआ है और 100 दिया हुआ है। तो ये f आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यानी कि ये f नहीं है, ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी f निकाल लेंगे आप। निकालने का प्रोसीजर मालूम है कितना, 15 में से 33 गया तो 18, इसका काम खत्म हो गया। फिर 63 में 33 गया तो कितना बचेगा, 30, फिर इसका काम खत्म हो गया। 83 में से 63 गया तो कितना बचा, 20, फिर इसका काम खत्म हो गया। 100 में से गया तो 17, तो दोनों का काम खत्म। जोड़ेंगे तो सबका जोड़ कितना, n बराबर कितना निकल जाएगा मेरा, 100 ही निकलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे 100 है। बस क्वेश्चन नंबर 19 भी बन गया, आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी बन जाएगा। यानी 17 से 20 तक हमको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे।